भगवान शिव कहते हैं, घर में पैसा नहीं टिकता तो आज ही 10 चीज घर से हटा दो, धनवान बनने से कोई नहीं रोकेगा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्राणनाथ, मनुष्य गरीब क्यों होता है? या फिर बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत पैसा कमाने के बाद भी उसके घर में पैसा क्यों नहीं टिकता है? आखिर इसके क्या कारण हैं? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यान में रखना चाहिए। इन नियमों की अवहेलना करने पर जीवन में आर्थिक कष्ट और गरीबी आ सकती है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, मैं कुछ समझी नहीं, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको वह 10 मुख्य कारण बताऊंगा जिनकी वजह से इंसान गरीब हो सकता है। कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक सुनें। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे पूरा देखें। इसे अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करें, क्योंकि इसे पूरा सुनने के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। और यदि आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अपमान ना करें। वास्तु दोष क्यों नहीं टिकता पैसा? वास्तुशास्त्र में दिशाओं और वस्तुओं की सही जगह पर स्थिति का बहुत बड़ा महत्व होता है। बहुत पैसा कमाने के बाद भी यदि आपके घर में धन दौलत की कमी बनी रहती है तो संभव है कि आप अनजाने में कुछ ऐसी वास्तु गलतियां कर रहे हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा देती हैं। यदि अचानक आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं, या घर में बिना वजह खर्चे होते रहे, या घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण और उलझनों से भरा हो, तो जरूरी है कि आप अपने घर के वास्तु पर ध्यान दें। बहुत से लोग किस्मत को दोष देते हैं, मगर वास्तुशास्त्र कहता है कि घर में रखी कुछ गलत चीजें ही धनहानि और परेशानियों का कारण बन सकती हैं। इसलिए यदि आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो अपने घर में रखी चीजों और उनकी दिशा पर ध्यान देना आवश्यक है। घर में मौजूद हर चीज से या तो सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों पर इन ऊर्जाओं का प्रभाव निश्चित रूप से होता है। यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई वस्तु मौजूद हो तो व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र दोनों में ही सुख, समृद्धि और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए कई प्रकार के नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कई लोग वास्तु में पूरी तरह विश्वास रखते हैं और अपने घर का सारा सामान वास्तु के अनुसार रखते हैं। इन नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। कई बार एक छोटी सी वस्तु भी व्यक्ति के भाग्य को रोक सकती है या उसे किसी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में भी अपनी एक ऊर्जा होती है। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी कई चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिनका पालन करने से घर में सुख, शांति, खुशी और सकारात्मकता बनी रहती है। घर में मौजूद हर वस्तु से ऊर्जा निकलती है, और यह ऊर्जा सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा से भरी वस्तु हो तो उसका सीधा असर वहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य, धन और मन पर होता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और जीवन में दुख, अशांति व दरिद्रता आ सकती है। अब हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन जो वास्तव में वास्तु दोष का कारण बन सकती हैं। नंबर 1, कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र। दोस्तों, देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि इन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं जो कि वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। उनकी संख्या और स्थान निश्चित होते हैं,
इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो परंपरागत नहीं होते, जैसे चिलम पीते शिवजी या विकराल रूप के भैरव। नंबर 2। वास्तु के शास्त्र के अनुसार अपने घर या ऑफिस में सांप, गधा, उल्लू, सुअर, बास, चमगादड़, गिद्ध, कबूतर, कौ जैसे पक्षियों और जानवरों की तस्वीरें कदापि ना लगाएं। यह आपके परिवेश में हिंसात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। नंबर 3। गिफ्ट के तौर पर रुमाल। किसी से गिफ्ट के तौर पर रुमाल लेना या किसी का रुमाल इस्तेमाल करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। वास्तुशास्त्र में किसी से फ्री में रुमाल लेने के लिए मना किया गया है। ऐसा करने से आपका संबंधित व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है और रिश्ते में खटास आ सकती है। नंबर 4। अगर आप पर्स रखने के शौकीन हैं तो जानिए वास्तु नियम। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी फटा हुआ पर्स और टूटी हुई तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। जेब में भी कभी भी फैले हुए पैसे न रखें। नंबर 5। टूटी फूटी चीजें। टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीरें, दीपक, पलंग, घड़ी, झाड़ू, मग, फर्नीचर, चाहे कोई भी टूटे फूटे सामान हो, घर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 5। पूजा के कलश खाली रखने में भी लगता है वास्तु दोष। पूजा घर में रखे कलश को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें कि पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से है, इसलिए पूजा कलश को कभी खाली ना रखें। कलश में गंगा जल जरूर भरकर रखें, इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति प्रगति के सभी रास्ते खुल सकते हैं। नंबर 6। सजावटी वस्तुएं या कलाकृतियां। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पेड़ पौधे ना लगाएं, इससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों की सी चुभन पैदा होने लगती है, जिससे घर के सभी सदस्यों का मति भ्रष्ट हो जाता है। कई लोग पुरानी या फालतू चीजों से भी अपना घर सजाते हैं, जो कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है, यह गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ोतरी होती है, इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग हैं जिसमें सूखे हुए पेड़ पौधे हों या मानव रहित उजड़ा शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, जो मानी तो जाती हैं कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। नंबर 7। हानिकारक वस्तुएं। घर में ऐसी कई हानिकारक वस्तुएं होती हैं जिन्हें घर में रखते हैं तो घर का वातावरण विषैला बन जाता है। यह स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा का गुणधर्म इससे बदल जाता है। ऐसी कई वस्तुएं हैं जो हमारे घर में आसपास रहती हैं, जैसे यहाँ वहाँ घर में बिखरी ढेर सारी दवाइयाँ, टॉयलेट क्लीनर, सोप, फिनाइल, जहरीले रसायन, कीटनाशक, मच्छर मारने की दवा। सभी तरह की हानिकारक वस्तुओं के लिए एक स्थान नियुक्त होना चाहिए, और वह भी ऐसा जहां वे सुरक्षित रखी हो। ऐसी वस्तुओं के लिए अलग से लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स बनवाएं और उसमें रखें, जो किचन, बच्चों और बेडरूम से दूर हो। वास्तु दोष मिटाने के लिए कपूर रखें। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है, तो वहां एक कपूर की 2 टिकिया रख दें। जब वह टिकिया गलकर समाप्त हो जाए, तब दूसरी 2 टिकिया रख दें। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। नंबर 8। मकड़ी का जाला। दोस्तों, घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। ध्यान से देखने पर मकड़ी का जाला घर के कोने कोने में रहता है और उसे हटाना जरूरी है। कुछ लोग उन्हें हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है।
लेकिन इसे तोड़ना जरूरी है, क्योंकि मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं, बल्कि शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। अतः माना जाता है कि यह जाला होना तो अनुचित ही है। माचिस अग्नि का प्रतीक है। ऐसे में किसी से माचिस लेना मतलब घर में अशांति फैलाना है। फ्री में माचिस लेने से घर के सदस्यों के मन में क्रोध पैदा होती है और वह अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 9, पत्थर नग। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान घर में कहीं रखकर भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। यह मालूम नहीं रहता कि कौन सा पत्थर या नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा पत्थर और नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। यदि यह घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदल कर रख देगी। नंबर 10, सोफा, कुर्सी और टेबल। घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें या उसे मरम्मत करवा दें। यह आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। सोफा, कुर्सी या टेबल कैसी हो, इसका भी वास्तु होता है। यह भले ही सुंदर और साफ हो, लेकिन कभी-कभी उनकी बनावट या आकार प्रकार भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास करती है। इसलिए किसी वास्तुशास्त्री के जानकारों से पूछकर ही यह चीजें खरीदें। नंबर 11, घर के दरवाजे की दिशा। अगर आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने दरवाजे से 2 गुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा यह कि दरवाजे के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं। आदम का दर्पण भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर पंच धातु का पिरामिड लगवाने से भी वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्तियां बनवाएं जिनकी पीठ आपस में जुड़ी हो। इस जुड़ी गणेश प्रतिमा को मुख्य द्वार के बीचों बीच चौखट पर फिक्स कर दें ताकि एक गणेश जी अंदर को देखें और एक बाहर को। नंबर 12, वास्तु दोष को समाप्त करने के उपाय। वास्तु दोष से छुटकारा पाने के लिए सुंदरकांड या रामचरित का पाठ घर में समय समय पर करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। तेल, यूं तो शनि देव के प्रकोप से बचने व उनकी कृपा पाने के लिए उन्हें तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन किसी से मुफ्त में तेल लेना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। काला तिल भूलकर भी किसी से मुफ्त में या दान में काला तिल नहीं लेना चाहिए। काले तिल का सीधा संबंध राहु, केतु और शनि से माना जाता है। ऐसे में काला तिल मुफ्त में लेने से आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। सुई, भूलकर भी फ्री में किसी से सुई न लें। ऐसा करना आपके वैवाहिक जीवन में क्लेश पैदा कर सकता है, रिश्तों में खटास पैदा कर सकता है और प्रेम संबंधों में बुरा असर पड़ता है। लोहा, किसी से फ्री में लोहा लेना मतलब खुद मुसीबतों को आमंत्रण देने के बराबर है। लोहे का भी संबंध शनि देव से है। ऐसे में किसी से फ्री में लोहा लेने से घर में गरीबी व दरिद्रता आती है। नमक, किसी के घर से नमक लाने से क्या होगा? घर में जब अचानक से नमक खत्म हो जाता है तो हम पड़ोसी से फ्री में थोड़ा मांग लेते हैं, लेकिन यह गलती कभी मत करिएगा। नमक का सीधा संबंध शनि से होता है। ऐसे में अगर आप किसी से मुफ्त में नमक लेते हैं तो आर्थिक तंगी आपको घेर लेगी, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और आप पर कर्ज भी बढ़ता जाएगा। आशा है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद।